दोस्तों, आज हम जानेंगे बेसिल ट्री के बारे में, जिसको सब्ज़ा भी कहा जाता है। यह है सब्ज़ा का प्लांट, जिसको गुजराती में आजीलो कहते हैं हमारे यहाँ। दोस्तों, आ छे आजीलो, जेना सीड्स ठंडक होय छे, जेने तकमरिया पण कहेवामां आवे छे, जेने फालूदामां उपयोग करवामां आवे छे। ते आ प्लांट छे जेने बेसिल ट्री पण कहेवामां आवे छे। इसके सीड पॉन्ड्स आप देख सकते हैं। आना बीज जेमां बने छे ते तमे जोई शको छो। अत्यारे લીલા છે અને સુકાયેલા પણ છે। જ્યારે બધા સુકાઈ જશે ત્યારે અમે એની હાર્વેસ્ટિંગ કરી લઈશું। जब ये पूरी तरह से सूख जाएंगे तब इस सीड पॉन्ड की हम हार्वेस्टिंग कर लेंगे और इसमें से बीज निकाल लेंगे इस तरह से। आगे वीडियो में आप देखेंगे। आगे तमने वीडियो में जोवा मळशे। आना पान पण तमे जोई शको छो। आ छे सीड पॉन्ड, आ टाइपनुं होय छे આવી રીતનું। आना पाननी चटनी बनावीने खावामां आवे छे। दाळ शाक सलाडमां आना पान उमेरवामां आवे छे। खूब ज सुगंधित मीठी मधुर सुगंध आवे छे आना पानमांथी। अने आना फूलोनी पण खूब ज महक आवे छे, मीठी मीठी। अने चटनी पण खूब ज स्वादिष्ट लागे छे। दाळ भात साथे आनी चटनी अमारे अहींया खावामां आवे छे, जे खोराकनो स्वाद वधारी दे छे। दोस्तों, इसकी चटनी बनाई जाती है इसके पत्तों की, जो बहुत ही स्वादिष्ट टेस्टी बनती है, जिसको आप सब्जी रोटी दाल भात के साथ खा सकते हैं। बहुत सारे बीज बन चुके हैं, इसलिए पत्तियां बहुत कम है, लेकिन हमें चटनी के लिए जितने पत्तों की ज़रूरत है उतने हमें मिल चुके हैं। तो हार्वेस्ट कर लेते हैं और वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। इसके जो बीज होते हैं, ये प्लांट होता है, वो शरीर में से गर्मी दूर करता है। सीड्स को पानी में भिगो कर रखते हैं और फिर उसको खाया जाता है। ये देखिए आप सीड्स देख सकते हैं, ब्लैक ब्लैक होते हैं पूरे के पूरे। ये देखो, इसको हम पानी में भिगो देंगे। पानी में भिगो देंगे तो ये फूल जाएंगे। और ये बीज बहुत ही हेल्दी होते हैं, पेट के लिए गर्मी दूर करते हैं, ठंडक पहुंचाते हैं। ये देखिए, कटोरी में हमने 1 चम्मच जितना बीज भिगो के रख दिए और ये देखिए कैसे फूल गए हैं। आप इसको ऐसे भी खा सकते हैं, इसकी तासीर ठंडी होती है। मित्रों, તમે આને આવી રીતના પલાળીને ખાઈ શકો છો અને ફાલુદો બનાવીને ખાઈ શકો છો। આઈસ્ક્રીમમાં પણ નાખીને દૂધમાં નાખીને પણ આરોગી શકો છો। વિડીયો જોવા બદલ ધન્યવાદ કરું છું। ચેનલને લાઈક સબસ્ક્રાઈબ કરજો, વિડીયોને લાઈક કરજો। ધન્યવાદ।